बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमने बेटा रिव्यू एक्सरसाइज शुरू की हुई है यूनिट 1 की। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें उसने दो मैट्रिक्स आपको ए और बी दी हुई हैं और कुछ जो हैं प्रोसेस हैं, जैसे ऐड करना, मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें वो चेक कर रहा है। यहाँ पर आपको इसके 4 पार्ट्स हैं। ये हम पीछे एक्सरसाइजेज में करके आई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका लास्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो वो मैं आपको कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को जो है ना देख के घबरा जाते हैं ज़रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट हम कर रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज का। ठीक है, तो ये हमने देखें फाइंड क्या करना है। 2/3 2a ये मैट्रिक है, -3b, ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें जो ब्रैकेट के अंदर चीज होती है ना, उसको हमें पहले निकालना होता है, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। 2a - 3b, तो इसमें ये 2 और a मैट्रिक की वैल्यू हम पुट करेंगे जो उसने दी हुई है हमें। वो है जी 2 3, ये 1, ये 0, फिर माइनस ये 3 है, और फिर बी मैट्रिक दिया हुआ है 5 - 4 - 2 - 1। तो हम पहले इसको जो है ना सॉल्व कर लेंगे। अब देखें ये 2 जो है इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कोई एक नंबर ही सिर्फ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो अंदर जाके हर नंबर से, हर वैल्यू से पोजीशन वाइज ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, देखें अपनी अपनी पोजीशन पे उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर इधर 2 3 ज़ा 6, 2 0 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। तो अब 3 से 3 को अंदर लेके जाएंगे, तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ये माइनस अभी मैंने बाहर ही रखना है। ठीक है, तो ये -3 2 ज़ा 6 माइनस का, फिर जी हमारे पास ये है 3 4 ज़ा 12, माइनस का 12 हो जाएगा ये, और ये 3 1 ज़ा माइनस का 3। ठीक है, ये जो भी साइन थे वो उनके साथ लग गए हैं, ये माइनस अभी बाहर है। अब मैं इन दोनों को माइनस कर रही हूँ। हाँ जी, ये 4 माइनस ये 15, फिर ये 6 माइनस, और ये माइनस सेम साइन है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। फिर 2 माइनस, ये वाला भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा? 2 + 6, यहाँ 0, फिर ये माइनस और ये भी माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा +3। ठीक है, देखें अब ये इसको हम सॉल्व कर लें अगर, तो ये 15 में से 4 निकाल दें, क्या बच जाएगा? -11, क्योंकि 15 बड़ा है, बड़े नंबर का साइन हमेशा साथ में लगता है। तो 6 और 2 8, यहाँ 6 और 12 18, ये 6 और 0 3, ये हमने ऐड कर दिया। ठीक, अब क्या है, इतना ये काम तो हो गया, अंदर ब्रैकेट वाला काम हो गया। अब ये करना है मल्टीप्लाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 से। इस मैट्रिक को, वो जो हमारे पास है, क्या है? -11 8 18 और ये 3, तो ये अंदर जाके हर एक से अब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2/3 मल्टीप्लाई -11, फिर 2/3 मल्टीप्लाई 8, फिर 2/3 मल्टीप्लाई 18, और यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई ये 3। ठीक है, ये 2/3 जो है वो अंदर जाके हर एक से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें ये नीचे 3 है और ये ऊपर 11 है, तो ये कट नहीं सकता, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 11 2 ज़ा -22, 22/3। अब ये है तो 3 है और ये 8 है, 3 के टेबल पर 8 नहीं कटता, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें। 8 2 ज़ा 16, 16/3, ये है 3 और ये 18 भी जो है 3 के टेबल पे देखते हैं, 3 6 ज़ा 18, यस कट जाता है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18।
अब 3 तो कैंसिल हो गया, तो 6 आ गया, 6 2 जा, यहाँ आ गया 12, ठीक है, और ये 3 1 जा 3, तो ऊपर से बच गया सिर्फ 2। तो अब हमारे पास ये लास्ट में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म में मैट्रिक आ गई है, क्योंकि ये हमें मल्टीप्लाई करना था अंदर इस पूरे से, तो वो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। मुश्किल नहीं है, देखें इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग शेप में देख के घबरा ना जाए करें, उस प्रोसेस को स्टार्ट करें, अपने स्टेप, अपने जो आपकी चीज़ें सीखी हुई हैं उसको अप्लाई करें, और वो एंड में इंशाल्लाह कंप्लीट होके सही आंसर आ जाता है, ठीक है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका मैंने लास्ट पार्ट करवाया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बिल्कुल अभी मैंने पीछे आपको पहली वीडियो में जो है ये MCQs का लास्ट पार्ट था, बिल्कुल यही चीज़ थी, उसमें आपको बिल्कुल सेम यही चीज़ वहाँ पे मैंने आपको बताई है कि एक्स मैट्रिक जो है आपको अननोन फाइंड करना है, तो इस साइड से मैट्रिक को दूसरी तरफ जाके माइनस कर देना है, जो भी मैट्रिक हो वहाँ पे उसके साथ माइनस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 6 में देखें वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक कर रहा है कि जी मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ठीक है। तो यही चीज़ अब वो प्रूफ करने के लिए आपको दे रहा है। तो 2 मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं, तो आपने पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, उसके आंसर को इक्वेशन 1 कर देना है, ठीक है। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है और उसके आंसर को इक्वेशन बी कर देना। फिर दोनों के आंसर जब आप चेक करेंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और यहीं से प्रूफ हो जाएगा कि जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन द मैट्रिसेस कैन नॉट बी प्रूव्ड, कैन नॉट बी होल्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें 2 पार्ट हैं। देखिए इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसपोज दिया हुआ है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इनवर्सेस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये दोनों भी हम जो है एक्सरसाइज 1.4 में हमने जो है अंडर ट्रांसपोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन किए थे लास्ट में। तो वो आपने अच्छी तरह अगर उसकी प्रैक्टिस की हुई है तो ये क्वेश्चन भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो ये भी आपने एक्सरसाइज 1.5 में जो है ये भी किया हुआ है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि ये कोई अलग से या बहुत लंबा प्रोसेस तो है, और इतना बड़ा जो है ना वो एग्जाम में 4 मार्क्स का हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं आता। ये देखें ना, जैसे ए बी है इसका ट्रांसपोज, तो पहले हम इसको ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो जो आंसर आ जाएगा मैट्रिक फॉर्म में उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज पहले निकालना है, फिर ए का ट्रांसपोज निकालना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। ये तो था फर्स्ट पार्ट जो कि हमने एक्सरसाइज 1.4 में किया, ठीक है। ये वहां पे आप देख सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था ना क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका जो सेकंड पार्ट है ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज है कि पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगी, उसका फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगी ना तो वो एक ही मैट्रिक आएगा, ठीक है। फिर उसका इनवर्स निकालेंगी, तो इनवर्स निकालने का आपको फार्मूला पता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि डी ए बी का प्रोडक्ट जो है वो सी आता है, ठीक है ना, हम कोई भी सी मैट्रिक कहते हैं। तो अब देखो इसका अगर इनवर्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ सी, ये सी मैट्रिक है, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइड बाय सी का डिटर्मिनेंट। तो ये दोनों चीजें अलग अलग आप बहुत अच्छे तरीके से करके आए हैं। तो आपने इसका सी का इनवर्स निकाल लेना है, ठीक। और यहाँ पर पहले बी का अलग इनवर्स निकाल लेंगी, सी का ये ए का अलग निकालेंगी, फिर वो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। देखिए मकसद इन दोनों क्वेश्चंस को करने का ये था कि जी मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ये
इक्वल नहीं है, यानी ए को बी से करें और बी को ए से करें तो ये इक्वल नहीं आते, लेकिन अंडर द ट्रांसपोज इक्वल है, अंडर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल है। सिर्फ वो ये बात आपको बताना चाह रहा है कि भाई ये कंप्लीटली इक्वल नहीं आती, अंदर कोई एक पोजीशन पे कहीं पर भी हो सकता है कि आ जाए वैल्यू सेम, लेकिन कंप्लीट मैट्रिक इक्वल नहीं आती है इन दोनों की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट इक्वल आ जाता है, ये आंसर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है दोनों में, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट था जो आपको इसमें समझना है, और ये याद भी रखना है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, बट under the transpose and under the multiplicative inverse they can be commute, right। चलें जी, लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू हमारी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा चैप्टर 1 यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ लिया होगा, और मैंने कोशिश की है कि इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्शनल चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, वो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं। और अगर फिर भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूज्ड पॉइंट है अभी भी, तो आप कमेंट्स में वो चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।